हेलो दोस्तों, से 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर भी हमने रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन, मतलब यहाँ पे भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो आओ जरा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लें। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो ए एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म हमारी ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है √2, तो ये ए की वैल्यू हो गई। x के साथ वाली टर्म b, यहाँ पे x के साथ 7 है तो b की वैल्यू 7 हो गई। और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारी c होगी, दैट इज 5√2। ठीक है, अब इसमें भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम ही यही है, राइट, मेथड का नाम ही यही है। मिडिल टर्म हमारी 7 थी तो हमने b को p और q में इस तरीके से स्प्लिट किया कि p प्लस q तो हमारा 7 आना चाहिए, लेकिन P इंटू क्यू हमारा क्या होगा? A इंटू सी। अब A की वैल्यू √2 और C की वैल्यू 5√2। देखो जी, ये यहाँ पे √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू 5 क्या हुआ? 10। इसको ऐसे लिख दें, 5 इंटू 2 तो ये 10 हो गया P इंटू क्यू। ये तो बहुत बहुत ही सिंपल होगी ना, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 1 ये 10 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने P की वैल्यू 10 रखी और Q की वैल्यू 1 रख दी, लेकिन ये तो क्या हो गया जी? ये तो 11 हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ये नहीं हो रही, तो मतलब हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं ले सकते। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं हम। हमने P को रख दिया 5 और Q को रख दिया हमने 2। सो P इंटू क्यू हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 10। और यहाँ पे हमने P को रख दिया 5 और Q को रख दिया हमने 2, ये हो गया 7। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब हम 7 को 5 और 2 के पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, चलो ये हमारा हो गया मिडिल टर्म का फैक्टर्स। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हमने 7 को 5 प्लस 2 में स्प्लिट कर दिया तो ये हो गया √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। अब देखो, अब इसके अंदर हमारा कॉमन क्या है? इन दो टर्म्स के अंदर, पहली दो टर्म्स के अंदर कॉमन क्या है? सिर्फ x कॉमन है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ x ही कॉमन ले लेता हूं ना, यहाँ पे x कॉमन लिया। इस टर्म में क्या बच गया? √2 इंटू एक्स लिख देते हैं, और ये प्लस यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दिया। इस टर्म में से x कॉमन ले लिया था तो क्या बचा? 5, तो 5 लिख दिया। अब ये जो मेरी टर्म आई थी इसी को एज इट इज मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। ये क्या हो गया? √2x प्लस 5। ठीक है जी। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये है 2x, ये है √2x। सो √2 को अगर मुझे 2 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इस √2 को √2 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। √2 इंटू √2 ही तो 2 होता है, राइट। तो √2 यहाँ पे गिवन है, 2 बनाने के लिए मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, √2 और ये √2 इंटू एक्स क्या बन गया? 2x बन गया। और यहाँ पे √2 एंड 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 5√2 बन गया। तो ये हमारा अच्छे से हमने इसको मैनेज कर लिया। अब ये दोनों, ये टर्म्स जो है ये दोनों साइड पे कॉमन है, ठीक है जी। तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया √2x प्लस 5 और क्या बचा? x प्लस √2, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए, इनसे अब हम जीरोस निकाल लेंगे। अब तो जीरोस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या करा? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? x की वैल्यू हो गई -5 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है जी। और दूसरी हमारी वैल्यू यहां से आ जाएगी, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू होगी -√2।
सो इसको भी हम सर्कल कर देते हैं और इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। ये हमारी दो x की वैल्यूज आ गई जो कि हमारे रूट्स हो गए। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो प्लीज देखते रहिए। थैंक यू सो मच।